जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं कृष्णा, मेरी चैनल प्रॉफिट हब मार्केट में आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के दिन हमारा क्या व्यू था और ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में, और कल के दिन बजट के दिन जो हमारा यूनियन बजट आने वाला है उस दिन हमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट लेवल को वॉच आउट करना है और ग्लोबल न्यूज़ अभी क्या चल रहा है, और जो कल के दिन में सोने और चांदी में इतनी भारी मुनाफा वसूली आई, उसका हमारे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, जहां पे हम लोग आपके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रजिस्टेंस शेयर करते हैं, और कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहली चीज़ दोस्तों, कल के दिन में अगर हम 2 दिन का चांदी का लेवल देखते हैं तो 2 दिन में चांदी हाई लेवल से अगर हम देखते हैं तो माइक्रो लगभग सिल्वर माइक्रो 30% नीचे आया है, और अगर सिल्वर देखें तो 2,91,000 पे आ गया है। अभी ये क्यों हुआ, अगर हम इसका रीज़न देखते हैं तो हमें 2 ही रीज़न मिल रहे हैं। पहला, जो फेड ने एक न्यूज़ दिया अमेरिका में कि फेड के जो चेयरमैन है वो वॉर्श बनेंगे केविन हैसेट की जगह। तो ये एक न्यूज़ आया, उसने मार्केट में थोड़ी हॉकिश बनाई। और दूसरा ये वाला कि यूएस ने चीन के ऊपर थोड़ा गार्ड किया है। तो ये 2 चीज़ों की वजह से एक दिन में गोल्ड और सिल्वर में इतनी मुनाफा वसूली हुई। गोल्ड भी अभी 1.5 लाख के करीब आ गया है, जो परसों 180 के करीब था। मतलब वहाँ से 15-20% गोल्ड डाउन आया है। और सिल्वर अगर हम देखें तो 2,91,922 पर बंद हुआ है, तो उसमें लगभग 30.5% का एक मुनाफा वसूली हुआ है। तो ये चीज़ हम लोगों को थोड़ी दिक्कत वाली हुई है। अभी कल के दिन बजट में क्या देंगे, इसके लिए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कल हमारा यूनियन बजट है। तो पिछली दफ़ा बजट में हमें टैक्स में भारी डिस्काउंट दिया गया, 12.5 लाख के करीब अभी हम अपना स्लैब चल रहा है। तो इस बार हम लोगों को टैक्स में कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। बाकी जो हमारे शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टर है उनके लिए अगर कुछ अच्छा खासा दे दे तो हम लोगों को मार्केट एक बुलिशनेस देखने को मिल सकता है, कि अगर प्रॉफिट में टैक्स जो कम किया गया या पोर्टफोलियो होल्डिंग में अगर प्रॉफिट मिला उसमें टैक्स कम कर दिया, SIIT का टैक्स अगर कम किया, तो हम लोगों को एक मार्केट में बुलिशनेस देखने को
मिल सकता है अगर उसमें राहत मिलती है तो। बाकी कल सुबह 10 साढ़े 10 बजे ही पता चलेगा कि मार्केट में कौन सा लेवल गिरेगा, तो हम क्या कर सकते हैं। अगर हम कल का डेटा देखते हैं तो कल के दिन एफआईआई ने कैश मार्केट में 2251 करोड़ की बाइंग की है, सामने डीआईआई ने 601 करोड़ की सेलिंग की है। अगर हम इंडेक्स फ्यूचर एफआईआई का देखते हैं तो एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर में 1353 करोड़ की सेलिंग की है, सामने इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआई ने 12,159 करोड़ की बाइंग की है। एफआईआई ने स्टॉक फ्यूचर में 4,939 करोड़ की सेलिंग की है और स्टॉक ऑप्शन में 180 करोड़ की ही सेलिंग की है। ये डेटा मुझे दोस्तों नेगेटिव ही नज़र आ रहा है, क्योंकि कभी भी हम देखते हैं तो एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन में जब भी छुट्टी होती है तो सेल करके जाते हैं, बट इसमें उन्होंने बाय किया है और फ्यूचर दोनों सेल किए हैं। अभी अगर हम पीसीआर वैल्यू देखते हैं तो निफ्टी का पीसीआर वैल्यू है 0.76 जो कि बियरिश है, और बैंक निफ्टी का पीसीआर वैल्यू है 1.05 जो कि बुलिश से न्यूट्रल से बुलिश की तरफ है। अभी कल के दिन में हमें कौन से लेवल को होल्ड करना है या वॉच करना है, वो आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। मेरे लिए निफ्टी का एक यही लेवल है फर्स्ट, ये एक फर्स्ट रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। ये लेवल है 25,380-90 का। इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी ड्रिफ्ट होता है और 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो हम लोगों को निफ्टी एक बार के लिए 25,460-70 तक जा सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हम लोगों को मल्टीपल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं, बट अगर निफ्टी 25,500 के ऊपर निकल जाता है, 500-520 के ऊपर, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करेगा। ये इतना लेवल हम लोग यहाँ तक की एक स्पाइक देख सकते हैं। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम लोगों को एक बड़ी स्पाइक इस गैप की मिल सकती है 650 तक। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। और नीचे की ओर निफ्टी जब तक इस लेवल के ऊपर है, ये लेवल है 25,160 का, जो पिछले कितने दिनों से यहाँ मार्केट होल्ड कर रहा है और वहीं से सपोर्ट लेकर मार्केट घूम जा रहा है। अगर ये ब्रेक किया तो हम लोगों को निफ्टी एक बार के लिए 25,120 के करीब और 25,030 तक निफ्टी जा सकता है। अगर इसके नीचे ड्रिफ्ट होता है तो हम लोगों को 24,920 का लेवल भी निफ्टी दिखा सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत दिनों से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के करीब आके वापिस
ऊपर निकल जाता है तो बैंक निफ्टी मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बट बैंक निफ्टी के लिए मेरे पास एक ही लेवल है, यहां से लेकर इस लेवल तक, मतलब 59,400 से 59,500, ये लेवल बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो 59,250 और 59,050 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और ऊपर की ओर जब तक बैंक निफ्टी 780 के ऊपर 59,780 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता 80-90 के ऊपर, तब तक बैंक निफ्टी में मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा है। उसके ऊपर अगर निकलता है तो 60,000 60-70 और 60,250 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। मिड कैप निफ्टी में भी मुझे एक कंटिन्यूटी पिछले कितने दिनों से यहाँ सब सस्टेन कर रहा है। अभी मिड कैप निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट मेरे पास एक ही है, वो लेवल है ये वाला। जब तक इसके ऊपर है स्ट्रॉन्ग है, इसके नीचे हमें मिड कैप निफ्टी में सेलिंग देखने को मिल सकता है। ये लेवल है 13,280 का। इसके नीचे हम लोगों को फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 13,220 का, और दूसरा लेवल हम ले सकते हैं 13,160-70 का। ये दो टारगेट के लिए हम लोग मिड कैप निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और ऊपर की ओर मिड कैप निफ्टी जब तक 13,420-30 का लेवल ब्रेक नहीं करता, हमें थोड़ा दिक्कत में रह सकता है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो एक बार के लिए 13,500 तक का लेवल हम लोग मिड कैप निफ्टी में देख सकते हैं। और अगर इसके ऊपर निकलता है तो 13,620 तक मिड कैप निफ्टी जा सकता है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिन निफ्टी भी मुझे कल के दिन में थोड़ा कमज़ोर ही लगा, क्योंकि ऊपर हाई ब्रेक नहीं किया और नीचे लो ब्रेक नहीं किया। बट कल के दिन में अगर फिन निफ्टी इस रेंज को ब्रेक करता है 27,239 का, इसके नीचे हम लोगों को फिन निफ्टी में एक फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 27,130 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 27,020-30 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग फिन निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और ऊपर की ओर फिन निफ्टी जब तक 27,430 का लेवल ब्रेक नहीं करता, उसमें हमें थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा। इसके ऊपर ही हम लोगों को फ्रेश बाइंग मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 27,480-90 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 27,570 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग फिन निफ्टी में बाय कर सकते हैं। सेंसेक्स
दोस्तों पिछले कितने दिनों से सेंसेक्स एक रेंज में फंसा हुआ है, जिसका ऊपरी छोर मुझे ये नज़र आ रहा है 82,700 के करीब, और नीचे का मुझे ये वाला रेंज नज़र आ रहा है 15 मिनट कैंडल चार्ट में। अगर ये लेवल ब्रेक करता है 81,700 720 का, तो हम लोगों को सेंसेक्स में एक फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 81,500 का, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 81,100 150 तक का। अगर इसके नीचे भी ड्रिफ्ट होता है तो हम लोगों को एक बड़ी सेलिंग सेंसेक्स में देखने को मिल सकती है, जो एक बार के लिए 80,500 600 तक सेंसेक्स जा सकता है ऊपर की ओर। अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है सेंसेक्स 82,700 के ऊपर, तो हम लोगों को सेंसेक्स में 83,150 और 83,400 तक का लेवल सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। ये चीज़